ये बात आज की तकनीकी को देखते हुए वास्तव में अचरज वाली ही बात है, क्योंकि हमारे हिसाब से हम आज के सबसे उन्नत किस्म की तकनीकी को धारण कर चुके इंसान कहलाते हैं, जबकि उस समय उतनी तकनीकी नहीं थी कहा जाता है। जब उनके पास कोई तकनीकी ही न थी तो इतने बड़े विशालकाय पत्थरों की खूबसूरत रचना कैसे की गई, यह एक सवाल ही है। फिर भी इस पर जो हमने तर्क लगाए हैं उसके आधार पर जरूर कह सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो इस तरह की बातें मुमकिन हैं। जिस समय इतने बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे, उस समय इंसानों की शारीरिक बनावट भी वैसी ही हुआ करती थी जो ऐसे बड़े बड़े निर्माणों में सहायक बने, जैसे हनुमान, भीष्म पितामह। उस समय भी ऐसे यंत्र मौजूद थे जो मजबूत लकड़ी के बनाए होते थे, बस वे स्वयंचलित न होते हुए मजदूरों के द्वारा खींचे तथा चलाए जाते थे। बड़े पत्थरों लाने ले जाने के लिए हाथी द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे जो दूसरे प्रदेशों से प्रस्तावित जगह तक खींच के ले जाते थे। अपने ही प्रदेश में खींच के ले जाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों के ऊपर रोल करते हुए ले जाया जाता था। सारे यंत्र लकड़ी के बनाए जाने से निर्माण कार्य पूरा होने पश्चात उसे फिर से सारे भाग अलग अलग किए जाते थे, इसलिए पूरा एक यंत्र हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। कुछ यंत्रों की कल्पना हम बाहुबली एक फिल्म से ले सकते हैं। तब के यंत्र इसी तरह विशाल तथा असेंबल कर पूरा यंत्र बनाया जाते थे। जब ऊंची जगह पर शिलाओं को रखने का कार्य करवाना होता था, तब उन लंबे तथा बलवान लोगों से कार्य करवाया जाता था। भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन पर उस समय की तकनीकी को दिखाने वाले दृश्य उकेरे हुए हैं। उसमें भी यही दिखाई देता है कि काफी लंबे कड़ काठी के भी लोग तब होते थे जो सामान्य लोगों की तुलना में वास्तव में पहाड़ों जैसे ऊंचाई दर्शाई गई है। उस समय आज जैसी प्रौद्योगिकी भले ही न रही हो, पर उस समय की कलाकृतियां देखकर यह साफ एहसास होता है कि बिना प्रौद्योगिकी के इस तरह की कलाकृतियां बन ही नहीं सकती हैं। जैसे कुछ पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण ऐसे किया है कि वे पूरी तरह से खोखली थी, ये बिना किसी उपकरण के मुमकिन ही नहीं है।